हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शीजी कॉन्सेप्ट ऑरा। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम से। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है वैल्यू एडेड मेथड। अब हम देखेंगे इनकम मेथड। व्हाट डज इनकम मेथड सिग्निफाइज और इनकम मेथड के फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इनकम मेथड इन द सेंस कि आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से कौन कौन से जरिए से इनकम कमाते हैं, कैसे कैसे आप इनकम जनरेट करते हो, इट ऑल कम्स अंडर द इनकम मेथड। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम में नेशनल इनकम का फॉर्मूला, नेशनल इनकम को हम लोग कैसे जानते हैं, NNP/FC, जो कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। ठीक है, अगर आपको लगाना है इनकम मेथड तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड करना है सारी चीज़ों को। क्या क्या आता है इसमें, प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट plus compensation to employees plus mixed income। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है NDP/FC, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, और NNP/FC क्या था हमारा, नेशनल इनकम। ठीक है, आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, मानो डोमेस्टिक इनकम आपको मिल गया, आपको नेशनल इनकम में जाना है, तो डोमेस्टिक में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, NFIA। तो हमको क्या मिल जाएगा उसके बाद, NNP/FC। ठीक है, दैट इज योर नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट का क्या क्या पार्ट बनता है। प्रॉफिट में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आती है, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि प्रॉफिट में ज़रूरी नहीं है ये तीनों चीज़ें दे, इन तीनों चीज़ों में कोई एक चीज़ भी दे सकती है क्वेश्चन में, जो कि आगे वीडियो में मैं क्वेश्चन करके भी बताऊंगी। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम अगर बोल देगा कंपनी पैसा सेव कर रही है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन अ फॉर्म ऑफ सेविंग, वही होता है रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स आपका टैक्स जो बांटा जाता है प्रॉफिट कमाए हैं आप उसके ऊपर। ठीक है, दैट कम्स अंडर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के बाद हमारे आता है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस विच शुड बी कैश और काइंड। ठीक है, कैश में हो या काइंड में हो, एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। ठीक है, इट ऑल्सो कम्स अंडर दी पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा अब हम क्या जानेंगे, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में जितने भी सोल प्रोप्राइटर्स है, जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स के अलावा टीचर्स है, इनकी इनकम किसका पार्ट बनेगी, मिक्स्ड इनकम का। तो यही सारे जरिए हैं जिनसे बंदा पैसे कमा सकता है। तो इट ऑल कम्स अंडर द इनकम मेथड। इन पांचों चीज़ों को ऐड करने पे हमको मिलता है NDP/FC, और NDP/FC में अगर हम NFIA जोड़ देते हैं, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमको मिल जाता है। सो गाइज, दिस इज द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी चीज़ों का सम करने के बाद हमको क्या मिलता है, NDP/FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले प्लस करते हैं प्रॉफिट, देन रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट देखिए कहाँ दिया है, प्रॉफिट आपका किसका पार्ट है, मैंने बताया था प्रॉफिट में आपका कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, आपका डिविडेंड आएगा, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट में ये तीनों चीजें आपकी ऐड होगी, दैट इज 500 प्लस 300 प्लस 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आपका आता है प्रॉफिट के बाद रेंट रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। तो रेंट एंड इंटरेस्ट आपका क्या है,
800, अगेन 800 ऐड, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका आता है, मैंने बताया था कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन में आपका था वेजेस एंड सैलरी, आइदर इट शुड बी कैश और काइंड, तो ये आप ऐड करोगे, दैट इज 2000, ओके। देन उसके बाद आपका आता है, ये आपको एनडीपी एट एफसी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका मिक्स्ड इनकम दिया है। मिक्स्ड इनकम का क्या कोई भी पार्ट यहाँ पे दिया है? नहीं दिया है, तो ये सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 8 16 16 और 2000 आपका हो जाएगा 36, दैट इज 3800, ठीक है। ये हमको मिल गया एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे एट एफसी के बाद क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप यहाँ लिखेंगे जीएनपी एट एफसी। आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको एनडीपी एट एफसी मिल चुका है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं हम, ठीक है, एंड डी से एन में जाने के लिए हमको प्लस NFIA करना होगा, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनडीपी एट एफसी क्या है, 3800, डेप्रिसिएशन हमारा क्या दिया है, प्लस 150, एंड आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे, दैट इज -50। तो आपका क्या आ जाएगा, 3800 प्लस 150 प्लस माइनस -50, तो ये आएगा 3800 plus 100 and the answer will be 3900. So that will be your gross national product at factor cost. Thank you.